हेलो दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कई क्वेश्चन पेपर सेट में 2024 के पेपर्स में रिपीट हुआ है। इससे पहले भी हम कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है या नहीं सॉल्व किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हायर चांसेस कि ये 2025 के क्वेश्चन पेपर सेट्स में भी रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चंस। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन को। एनसीईआरटी का जो 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, उससे ये क्वेश्चन बेसिकली लिया गया है। 2024 के कई क्वेश्चन पेपर सेट में इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो जरूर करना। देयर आर हायर चांसेस कि 2025 के क्वेश्चन पेपर सेट में भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 91 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 561। आपको फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दे रखा है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड हेंस फाइंड द nth टर्म। तो आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, मींस n की फॉर्म में आने वाला है वो, और आपको nth टर्म भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई होप सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला सबको पता होगा। क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, n अनदर नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, d जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या गिवन है, पहले फर्स्ट 7 टर्म्स का सम आपको दे रखा है, मीन्स n इक्वल टू आप यहाँ पे 7 पुट कर दो। तो S7 आपको गिवन है कितना, यहाँ पे मैं S7 लिख देता हूँ, n की जगह 7/2 आ जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ a प्लस n की जगह 7 पुट करोगे तो 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 टाइम d। और ये इक्वल दे रखा है आपको किसके, 91 के। सिमिलरली आपको फर्स्ट 17 टर्म्स का सम दे रखा है तो आप n की जगह एक बार 17 पुट कर दो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, S17। ये किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 मीन 17/2। ट्वाइस ऑफ a प्लस 17 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 16 इंटू डी। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 561 के इक्वल दे रखा है। ओके, दो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, a और d दो वेरिएबल हो जाएंगे। देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अगर यहां से मैं 7 से 91 को अगर कट करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो 7 1 जा 7, 2 1 7 3 जा 21 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 17 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 17 3 जा कितना आ गया, 51 एंड 17 3 जा 51। ओके, इनको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देता हूं। तो यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, है ना, 2 कॉमन आ जाएगा और डिवाइड में 2 ऑलरेडी है मेरे पास में, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 3d आ गया। ये इक्वल है किसके, 13 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 2 कॉमन आ रहा है तो ये भी 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा a प्लस 8d और ये किसके इक्वल आ गया आपके पास में, 33 के इक्वल आ गया। ये 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। तो a प्लस डी में एक लीनियर इक्वेशन यहाँ बन रही है, इसको इक्वेशन 1 बता देता हूं मैं। एक लीनियर इक्वेशन यहाँ बन रही है, इसको इक्वेशन 2 दिखा देता हूं मैं। दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। आई होप सबको सोल्व करना आता होगा लीनियर इक्वेशन को। मैं क्या कर दूं, दोनों लीनियर इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। दोनों लीनियर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ माइनस साइन आएगा, तो ये a प्लस का है और ये a माइनस का बन जाएगा। ये 3d है प्लस का, ये माइनस का 8d आएगा बिकॉज साइन चेंज हो गए सभी टर्म्स के। प्लस 3d माइनस 8d मीन्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5d इक्वल टू प्लस 13 माइनस का 33 मीन्स आपके पास में क्या बनेगा, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। इट मीन्स d की वैल्यू आपके पास में आ गई 4। ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो a प्लस 3 टाइम्स डी की वैल्यू 4 आ गई। ये इक्वल टू दे रखा है किसके, सॉरी 13 के इक्वल है ये, है ना, एक सेकेंड, ये इक्वल है किसके,
13 के। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो a की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, देखो 12 हो जाएगा, ये है ना, 12 इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1। इट मीन्स a की वैल्यू मेरे पास में आ गई कितनी 1। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ गया। तो जब भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो मैं AP से रिलेटेड कुछ भी फाइंड आउट कर सकता हूं। हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कर देता हूँ a और d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो Sn जो होगा मेरा क्या आ जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ a कितना है हमारे पास में 1 है, प्लस n माइनस 1 बिकॉज n को n ही रखना है, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, इंटू d कितना है हमारे पास में 4 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं तो Sn हमारा क्या आ जाएगा, देखो n/2, 2 देखो कॉमन आएगा, यहां से भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो n/2 इंटू 2 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2 इंटू n-1। तो 2 इंटू n-1 करोगे तो 2n माइनस 2 आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो Sn जो आ जाएगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा n इंटू ये आ जाएगा 2n माइनस 1। ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ जाएगा Sn। सिमिलरली हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो nth टर्म क्या होता है, an होता है, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, देखो an वो किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास में है, d की वैल्यू हमारे पास में है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। a कितना है 1, प्लस n को n रखना है, इंटू डी कितना है हमारे पास में 4। सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये देखो 4n माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो 4n माइनस 4 प्लस 1 मीन्स माइनस 3। ये हमारा क्या आ जाएगा nth टर्म मीन्स an आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर फाइनल आंसर जो है वो ये हो गया। ये दोनों आंसर हमसे पूछे थे। ये 2024 के जो पेपर्स थे उसमें सीबीएसई ने पूछा था। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 में पूछे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सेट्स में, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है, एक ई बुक हमने बनाया है। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ये ई बुक आप हमसे परचेज कर सकते हो। बिल्कुल नॉमिनल रेट है 19 रुपीज ओनली। सभी क्वेश्चंस आप यहाँ इस ई बुक में पाओगे और देयर आर हायर चांसेस कि ये क्वेश्चन फिर भी रिपीट होंगे 2025 में भी। ओके, तो अगर आप रियली चाहते हैं इस बुक को परचेज करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रखा है उस पर हमें व्हाट्सअप कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।